देख रहे हैं अंबर टाइम्स। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह रविवार को रतलाम आए। स्थानीय सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। हम 160 सीटें जीत रहे हैं। हमारे दो ही शेर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ही काफी हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने स्टेट हैंगर पर मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के वायरल फोटो पर कहा, हमारे नेता दिग्विजय सिंह में इतनी ताकत है कि जरूरत पड़ेगी तो शिवराज सिंह को भी कांग्रेस में खींच लाएंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने शिवराज सिंह की सरकार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा, जनता इस सरकार से त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सिर्फ झूठ बोलते हैं, कांग्रेस की तो पूरी तैयारी है। कमलनाथ के शिवराज सिंह के नक्शे कदम पर चलने वाले बयान पर उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठे व्यक्ति के नक्शे कदम पर नहीं चलती है। सरकार गिराई, एक सहानुभूति मध्य प्रदेश के आम जन की कमलनाथ जी के साथ है और इस बार वो जो मैंडेट देगी मध्य प्रदेश की जनता, इतनी ज़बरदस्त बहुमत देगी कि खरीद फरोख्त की ये धारा नहीं चलेगी। कल स्टेट हैंगर पे दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ जी की इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या संदेश जाएगा? शिवराज सिंह जी और ये मिलते हैं तो दिग्विजय सिंह। देखिए, इससे हमको अपने नेताओं पे विश्वास है। दिग्विजय सिंह जी पे वरिष्ठ नेता, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज दो ही नाम चलते हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। तो जिन लोगों ने कांग्रेस की पतवार को संभाल रखा है, निश्चित रूप से वो चाहेंगे तो किसी दिन शिवराज को खींच के ले आएंगे कांग्रेस। लेकिन एक संदेश किया जाता है, विपक्ष के नेता से आपके पार्टी के नेता मिलते हैं, सार्वजनिक रूप से फोटो वीडियो। देखिए, कल शरद यादव जी का अंतिम संस्कार था। उनका शव एयरपोर्ट पे आया था, उन्हें श्रद्धांजलि देने सारे दल के नेता वहाँ पे एकत्रित हुए थे। इस घटना को इस रूप में देखना ही सर्वथा मैं गलत मानता हूँ। शरद यादव इस देश के कद्दावर नेता थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि हम सब ने भी दी। तो वहाँ पे मिलना राजनीतिक मायने नहीं रखता। अभी आपने कहा था शिवराज जी को कांग्रेस खींच लाएंगे। देखिए, अभी प्रश्न ये हुआ कि सार्वजनिक रूप से दिग्विजय सिंह जी और शिवराज जी मिले हैं, तो प्रश्न का लब्बो लुआब यही था कि क्या सांठगांठ है। मैंने हमारा नेता इतने पावरफुल हैं, 10 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतनी ताकत है उनमें कि वो चाहें तो शिवराज को खींच लाएं। पर हमें लाने की ज़रूरत क्या है? हमारे दो ही नेता इतने पावरफुल हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, कि हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जिनको जाना था चले गए, जिनको दगा देना थी दगा दे गए। अब तो दो ही गद्दावर नेता दो ही चप्पू चलाएंगे और पार करेंगे नैया को। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी? मैं समझता हूँ कम से कम 160 सीट। मैं जनता पे विश्वास करके इस बात को बोल रहा हूँ कि वो जनता ने देख लिया कि हमने मैंडेट कमलनाथ और कांग्रेस को दिया था 2018 के चुनाव में। बॉर्डर पे थे, इस छल कपट करके भ्रष्टाचार का जो दौलत कमाई थी शिवराज की सरकार ने, उससे खरीद फरोख्त। तो उनका मन ये है आम जन का कि इतना बम्पर मेजॉरिटी दी जाए कि खरीद फरोख्त करने वालों के साथ जवाब दे जाए। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में राजीव गांधी सिविक सेंटर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास चल रहे 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के अंतिम दिन रविवार को पूर्णाहुति के साथ समापन किया गया। अंतिम दिन शरीक होने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह भी पहुंचे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने यहां संबोधित करते हुए कहा, कई लोग गौ माता की पूंछ पकड़कर राजनीति की वैतरणी पार कर मुंह छिपा रहे हैं। आज मेरी गौ माता संकट में है, जीवन में एक ही काम करो, गौ माता का जीवन बचा लो। आयोजन में 24 कुंडीय महायज्ञ में पूर्णाहुति दी गई। हवन सामग्री लेकर महान सूर्य देव भगवान का ध्यान करते हुए स्वाहा शब्द के साथ अपने भाव भरी आहुति अग्निदेव को समर्पित करें।
नेहरू स्टेडियम में खेलने गए एक 14 वर्षीय खिलाड़ी को खेलने से कोच ने मना कर दिया। बताया जाता है कि कोच इतना आक्रोशित था कि उसने अन्य खिलाड़ियों से उक्त बालक को पिटवा दिया। जिला अस्पताल में भर्ती फ्रीगंज निवासी बिलाल पिता अहमद मेव खेलने स्टेडियम गया था। वहां कबड्डी के कोच सुनील ने खेलने से मना कर दिया। जब बिलाल दूसरी तरफ खेलने लगा तो उसने अन्य खिलाड़ियों से हमला करवा दिया। घायल बिलाल ने कोच सुनील पर हमला करवाने का आरोप लगाते हुए कहा, उस पर कालू, हर्ष तथा 2 अन्य युवकों ने लोहे के पाइप और लठ से हमला किया है। उसके सर पर गहरी चोट आने पर उसे डॉक्टर ने इंदौर रेफर कर रहे हैं। बालक पर हमला उस समय हुआ जब वहां गणतंत्र दिवस के लिए पुलिस बल परेड का पूर्वाभ्यास किया जा रहा था। पुलिस ही उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। घायल खिलाड़ी ने बताया, बिलाल, कहाँ रहते हो? घाट की पुलिया फ्रीगंज के पीछे। क्या हुआ है? मैं खेलने गया था तो उनके कोच ने ग्राउंड में खेलने से मना करा और उनके कोच के कहने पे 4-5 लड़के आए और एक ने मेरे सर पे लोहे का पाइप मारा और एक ने स्टंप लकड़ी का। कौन से कोच थे? किन्ने मना करा था आपको? क्या नाम है उनका? सुनील नाम है कोच का। सुनील। सुनील नाम है? हाँ। क्या करते हो? क्या खिलाते? कबड्डी। कबड्डी में किस बात को लेके विवाद हुआ? उन्होंने ग्राउंड पे खेलने से मना करा था। तो हमने क्या दूसरी जगह खेलेंगे, तो उनने कहा था यहाँ नहीं खेलोगे तुम। इस चक्कर में। कितने लोगों ने मारा आपको? 4। कौन लोग? क्या नाम है उनका? एक कालू, एक हर्ष और 2 और थे। कहाँ रहते हो? फ्रीगंज के पीछे। दुपहिया वाहन चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस जगह जगह स्थान बदलकर वाहन चेकिंग कर रही है। शिवगढ़ थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति राजू पिता भुर्जी देवदा को पकड़कर पूछताछ की तो उसने 5 बाइक चुराने की वारदात कबूल की। आरोपी राजू ने रतलाम और शिवगढ़ से बाइक चुराना बताया। उसने चुराई गई बाइक अपने घर और ससुराल में बेचने के लिए छुपा कर रखी थी। चुराई गई बाइक की कीमत 3 लाख से अधिक है। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने वाहन चोरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए वाहन चेकिंग के निर्देश दिए थे। वाहन चेकिंग के दौरान ही पुलिस को एक आरोपी से 5 वाहन जब्त करने में सफलता मिली है। क्या मामला है सर? रतलाम जिले में चोरी की वारदातें बढ़ी हुई थी। इसमें हमारे थाना शिवगढ़ से एवं थाना दीनदयाल नगर से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें थाना शिवगढ़ पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक तिवारी, एडिशनल एसपी साहब सुनील पाटीदार साहब एवं एसडीपी साहब संदीप कुमार निगवाल साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई, जिसमें विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध राजू पिता भुर्जी देवदा निवासी ग्राम मनासा का काशाखारी में चेकिंग के दौरान मिला था, जिससे पूछताछ करने के दौरान उसके द्वारा चोरी की मोटरसाइकिलें अपने ससुराल में तथा अपने गांव में छुपा कर रखना बताया था, जिस पर से उसकी निशानदेही पर से 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। रविवार को मकर संक्रांति पर्व परंपरा अनुसार मनाया गया। सुबह से मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई थी। देव दर्शन के बाद दान पुण्य कर धर्म लाभ लिया गया। पर्व पर शहर के खेल मैदानों से लेकर गली मोहल्लों रहवासी क्षेत्रों में गिल्ली डंडे खेले गए। नागरिकों ने तिल गुड़ के व्यंजनों के प्रसाद भी वितरित किए। ये जैसे ये छोटे डब्बे नहीं, ये छोटा डब्बा भी है, ये छोटे 50। शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर बाजना रोड पर शनिवार देर शाम जामन पाटली पुलिया पर कार और पिकअप वाहन की जोरदार भिड़ंत हो गई। कार सवार रतलाम से रावटी जा रहा था, जबकि पिकअप शिवगढ़ से रतलाम की तरफ आ रही थी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन पलट गया, वहीं कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक युवक हेमंत चौहान, पिता यशवंत चौहान तथा पिकअप चालक घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची भीड़ ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। घायल हेमंत चौहान ने बताया, इंसान
इंसान और जानवर के बीच प्रेम की मिसाल एक बंदर बना है। जावरा के अर्जुला गांव में एक बंदर की मौत पर पूरा गांव शोक की लहर में डूब गया। उसकी अंतिम यात्रा इस तरह निकाली मानो गांव के किसी वरिष्ठ व्यक्ति का निधन हो गया हो। डीजे के साथ बैंड बाजों के रामधुन पर बंदर की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पुरुष वर्ग के साथ ही महिलाएं भी शामिल हुई। जावरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अर्जुला गांव में एक बंदर का आकस्मिक निधन हो गया। वह बंदर गांव में यहाँ वहाँ घूमता रहता था, जिससे लोगों का जुड़ाव भी बंदर के साथ हो गया था। जब उसका निधन हुआ तो गांव के लोगों ने उसे एक परिवार के सदस्य की तरह ही विदाई दी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पहले बंदर की शव यात्रा पूरे गांव से निकली। उसके बाद बैंड बाजों और डीजे के साथ रामधुन बजाई गई और रीति रिवाज के साथ बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक कालेश्वर मंदिर के पास बंदर पर कुत्ते ने हमला कर दिया। इस हादसे में बंदर की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बंदर के शव को नहलाकर नए वस्त्र पहनाए। उसके बाद स्थानीय लोग एक गाड़ी पर बंदर के शव को रखकर गाजे बाजे के साथ शव यात्रा निकाली। शव यात्रा में शरीक लोग गांव में शव यात्रा को घुमाकर मुक्तिधाम पहुंचे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।